प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ नंबर 6 चिट्ठी का सफ़र पाठ विशेष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्द अर्थ। जिंदगी। जिंदगी का मतलब है जीवन, उम्र, आयु। गंतव्य, ठिकाना, मंजिल। गंतव्य एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हमें पहुँचना होता है, जो हमारा ठिकाना होता है, हमारी मंजिल होती है। पत्र। पत्र का मतलब है चिट्ठी, संदेश। निर्भर। निर्भर का अर्थ होगा आश्रित। जैसे सभी बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित है, निर्भर है। परिवहन। परिवहन का मतलब है यात्रा, सफ़र करना, यात्रा करना। दुर्गम, अत्यधिक कठिन। दुर्गम मतलब जहाँ पर पहुँचना, जहाँ पर जाना बहुत कठिन हो, अत्यधिक कठिन हो। अनहोनी, अप्रिय, दुखद घटना, जिसके बारे में हमने सोचा भी न हो और वो हमारे साथ हो जाए। ऐसी दुखद घटना जिसे हम नहीं चाहते हो, जो हमें पसंद न हो, उसे अनहोनी कहते हैं। निरंतर। निरंतर का मतलब है लगातार। संचार। संचार का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत। हम किसी से भी बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उससे संचार कर रहे हैं। हरकारा। हरकारा किसे कहते हैं? हरकारा होते हैं संदेश वाहक। संदेश वाहक मतलब संदेश को ले जाने वाले, संदेश को लाने वाले। प्रशिक्षित। प्रशिक्षित का मतलब है जो सीखा हुआ हो, जिसको प्रशिक्षण दिया हुआ हो, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, जिसकी ट्रेनिंग पूर्ण हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो। घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार। जो घोड़े पर सवार होता है उसे घुड़सवार कहते हैं। विलोम शब्द। इस पाठ में कुछ विलोम शब्द भी आए हैं। जीवन। जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु। जीवन मतलब जिंदा, जीवित, और मृत्यु मतलब मर जाना, देहांत हो जाना। जल्दी। जल्दी का विपरीत शब्द होगा, विलोम शब्द होगा देरी। आश्रित। आश्रित का विलोम शब्द होगा निराश्रित। जब हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हम खुद पर निर्भर हो जाते हैं, उसे निराश्रित कहते हैं। खास। खास का विलोम शब्द होगा आम। अब यहाँ पर जो खाने वाला आम है वो नहीं है। आम का मतलब साधारण, सामान्य, और खास का मतलब विशेष, स्पेशल। दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो, और इसका विलोम शब्द सुगम, जहाँ पर जाना आसान हो। जंगली, पालतू। कुछ जंगली जानवर होते हैं जिनका कोई मालिक ना हो, जिनका कोई ठिकाना ना हो, जिनका कोई अपना घर ना हो। और कुछ पालतू पशु होते हैं जिनका अपना मालिक होता है, जिनका अपना एक ठिकाना होता है, अपना एक घर होता है। आपने बाजार में, सड़कों पर जंगली जानवरों को घूमते हुए देखा होगा, आवारा पशुओं को घूमते हुए देखा होगा। और उसी का विपरीत है पालतू, जिन्हें हम घर में पालते हैं, एक सदस्य की तरह उसकी देख रेख करते हैं। कुछ विशेषण शब्द भी आए हैं आपके पाठ में, जैसे महत्वपूर्ण संदेश। बहुत बार आपको बताया है, बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, उसकी अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, इन सब के बारे में बताए, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे महत्वपूर्ण संदेश, कि जो ये संदेश है वो महत्वपूर्ण है,
जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किए हुए हैं, जिनके नीचे लाइन लगाई हुई है, वे शब्द विशेषण शब्द हैं। महत्वपूर्ण, यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषण शब्द होगा। भौगोलिक इकाई, यहाँ इकाई की विशेषता बताई है कि जो ये इकाई है वो भूगोल से संबंधित है, धरातल से संबंधित है, इसलिए भौगोलिक शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। ठीक पता, कि जो ये पता है, जो ये एड्रेस है वो करेक्ट है, वो ठीक है, इसलिए ठीक शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। टेलीफोन डायरेक्टरी, कि जो ये डायरेक्टरी है, ये जो किताब है, ये जो डायरी है, वो टेलीफोन से संबंधित है, इसलिए टेलीफोन शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। पिन कोड डायरेक्टरी, एक और डायरेक्टरी होती है जिसमें पिन कोड लिखे होते हैं, सभी जगह के पिन कोड लिखे होते हैं, तो यहाँ पर पिन कोड जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। डाक टिकट, डाक टिकट का मतलब है जो टिकट चिट्ठी पर लगती है, तो यहाँ पर टिकट की विशेषता है डाक, तो डाक शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। ये यहाँ पर रिपीट हो गया है, पिन कोड डायरेक्टरी और डाक टिकट। आगे करते हैं लेटर बॉक्स, कि जो ये बक्सा है, जो ये डिब्बा है, जो ये बॉक्स है, वो लेटर के लिए है, तो जो लेटर शब्द होगा वो यहाँ विशेषण शब्द होगा। संदेशवाहक कबूतर, कि जो ये कबूतर है इनका प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता है, इसलिए संदेशवाहक विशेषण शब्द हुआ। आम आदमी, जो ये आदमी है, जो ये व्यक्ति है, ये सामान्य है, साधारण है, आम है, इसलिए आम शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द होगा। घुड़सवार हरकारा, जो ये हरकारा है ये घुड़सवार है, घोड़े पर सवार है, तो यहाँ घुड़सवार शब्द विशेषण शब्द रहेगा। जंगली जानवर, जो ये जानवर है ये आवारा है, जंगली है, इसका कोई मालिक ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जंगली जो शब्द होगा वो विशेषण शब्द होगा। पहाड़ी इलाका, कि जो ये क्षेत्र है, जो ये जगह है, जो ये इलाका है, जो ये स्थान विशेष है, ये पहाड़ी है, इसलिए यहाँ पर पहाड़ी शब्द विशेषण शब्द रहेगा। दुर्गम इलाका, किस क्षेत्र में जाना कठिन है, स्थान पर जाना कठिन है, इसलिए यहाँ पर दुर्गम शब्द विशेषण शब्द है। तेज साधन, जो ये साधन है, जो ये व्हीकल है, ये तेज गति से चलने वाला है, तेज है, फास्ट है, इसलिए यहाँ पर तेज शब्द विशेषण शब्द है। स्वस्थ कबूतर, कि जो ये कबूतर है वह स्वस्थ है, बीमार नहीं है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, इसलिए यहाँ पर स्वस्थ जो है वो विशेषण शब्द है। कुछ आपके पाठ में ऐसी जानकारियाँ आई है सामान्य ज्ञान से संबंधित, जिनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए उनके बारे में सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। डाक टिकट, ऐसी टिकट जो चिट्ठी या पत्र के लिफाफे पर चिपकाई जाती है, यह अलग अलग कीमत की होती है। जिस तरीके से हम किसी साधन में सफ़र करते हैं तो सफ़र करने से पहले टिकट खरीदते हैं, किराया भरते हैं, किराया देते हैं, उसी तरह जब भी हम किसी चिट्ठी को दूसरे स्थान पर भेजते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, तो उसका भी किराया लगता है, और वो किराया डाक टिकट के रूप में लगता है। हम डाकखाने में पैसे देते हैं और उतने पैसे की हमें डाक टिकट दे दी जाती है, जिनको हम चिट्ठी के लिफाफे पर चिपका देते हैं। ये डाक टिकट अलग अलग कीमत की होती है। जैसे आपके पास 1 रुपये का सिक्का होता है, 1 रुपये का नोट होता है, 2 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का नोट, ऐसे ही ये डाक टिकट भी अलग अलग होती है। 1 रुपये की डाक टिकट, 2 रुपये की डाक टिकट, 5 रुपये की डाक टिकट, तो ऐसे ही इनकी कीमत भी अलग अलग होती है। पिन कोड, कि पिन कोड क्या है? स्थान विशेष की पहचान के लिए पूर्व निर्धारित विशिष्ट कोड अथवा संख्या। एक ऐसा कोड, एक ऐसी संख्या जो किसी स्थान की पहचान कराती है,
जो उस स्थान के बारे में बताती है, जो उस स्थान का नाम बताती है, उसे पिन कोड कहते हैं। जब भी हम कभी चिट्ठी भेजते हैं तो पूर्ण पता लिखने के बाद उस जगह का पिन कोड लिखते हैं, जिससे उस स्थान के बारे में पता लग जाता है। पोस्टल नंबर योजना, ये एक योजना है, ये एक प्लान है। पोस्टल नंबर योजना उसका नाम है, जिसकी शुरुआत, जिसका आरंभ 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग द्वारा किया गया। कि यह योजना डाक तार विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई, आरंभ की गई। इस योजना में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। हरकारा, हरकारा क्या होते हैं? वे व्यक्ति जो पुराने समय में संदेश अथवा चिट्ठी अथवा पत्र पहुंचाने का काम करते थे, उन्हें हरकारा कहते हैं। आज के समय में पोस्टमैन है, डाकिया हैं। उससे पहले हरकारा होते थे, उससे पहले कबूतर होते थे। संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश अथवा पत्र अथवा चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करने वाला व्यक्ति। कि वो व्यक्ति जो एक स्थान से एक संदेश को दूसरे स्थान तक या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे संदेशवाहक कहते हैं। तो जो भी पोस्टमैन हैं वो संदेशवाहक हैं। भौगोलिक इकाई, धरातल पर स्थित कोई पैमाना, माप, जिसका प्रयोग किसी स्थान की पहचान के लिए किया जाता है या जिसका प्रयोग किसी पहचान विशेष के लिए किया जाए। कि भौगोलिक इकाई एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा पैमाना है जो हमारी धरती पर स्थित किसी की पहचान के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे आप अपने घर की पहचान बताते हैं तो अपने घर के आसपास स्थित कोई प्रसिद्ध स्थान बताते हैं। मेरे घर के पास ये मंदिर है, मेरे घर के पास डाकघर है, मेरे घर के पास बैंक है, मेरे घर के पास विद्यालय है। तो ये सभी भौगोलिक इकाइयां हैं। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होती है? डायरेक्टरी एक ऐसी किताब अथवा एक ऐसी डायरी होती है जिसमें सूचना अथवा नंबर विशेष का संग्रह किया गया हो, अर्थात उसमें नंबर अथवा सूचनाओं को एकत्रित किया गया हो, उसे डायरेक्टरी कहते हैं। अब डायरेक्टरी दो प्रकार की है जो कि आपके पाठ में भी आई हैं, उसके बारे में बताया है। टेलीफोन डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में टेलीफोन नंबर्स के बारे में बताया गया है। सभी जगह के टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनके नंबर। पिन कोड डायरेक्टरी, पिन कोड डायरेक्टरी में सभी स्थान के पिन कोड लिखे होते हैं। NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ऐसा स्थान, ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र विशेष जो राजधानी के अंतर्गत आता हो, राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता हो, उसे NCR क्षेत्र कहते हैं। लेटर बॉक्स, एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा बॉक्स जिसमें पत्र इकट्ठे किए जाते हैं। आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर, डाकघर के बाहर एक लाल रंग का डब्बा देखा होगा, गहरे लाल रंग का, उसे ही लेटर बॉक्स कहा जाता है। हम उसमें चिट्ठी पर डाक टिकट लगाकर उस लिफाफे को उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। बाद में डाकघर के कर्मचारी उन चिट्ठियों को उस डब्बे से निकाल लेते हैं। संचार के साधन, संचार के साधन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था संचार का मतलब है एक दूसरे से बातचीत करना। तो ऐसे साधन जिनके द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ऐसे साधन जिनके द्वारा हम अपने संदेश को दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं,
जैसे मोबाइल, टेलीफोन, पत्र। ये सभी आधुनिक साधन हैं। पत्र तो पुराना है, बाकी टेलीफोन और मोबाइल आधुनिक साधन हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले साधन हैं। इसके अलावा जो अखबार होता है, रेडियो होता है, वो भी संचार के साधन है। उसके द्वारा भी हम अपने संदेश को दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। दूसरी जगह की जानकारियों को हम सुन पाते हैं। परिवहन अथवा यातायात कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? ऐसे साधन जिनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं, जिनके द्वारा हम सफ़र करते हैं, वे सभी परिवहन अथवा यातायात के साधन हैं। जैसे बस, रेल आदि। ये साधन तीन तरह के होते हैं। सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। सड़क परिवहन का मतलब है जो साधन सड़क पर चलते हैं, चाहे वो साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जीप, ट्रक, बस, रेल, जो भी हैं वो सारे सड़क पर चलने वाले साधन हैं। जमीन पर चलने वाले साधन हैं। जल परिवहन ऐसे साधन जो जल में चलते हैं, जैसे पानी का जहाज, बोट, नाव। ये सभी साधन जल परिवहन के साधन हैं। वायु परिवहन के साधन जो वायु में चलते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर, जेट, वायुयान। ये सभी साधन वायु परिवहन के उदाहरण हैं। मील का मतलब होता है दूरी का मात्रक, लंबाई का मात्रक। एक मील 1600 मीटर के लगभग होती है। आपने सुना होगा जब सेना की भर्ती होती है, सैनिकों के लिए भर्ती आयोजित की जाती है, तो उनके लिए एक दौड़ निर्धारित की जाती है 1600 मीटर की, 1600 मीटर की, जो कि 1 मील के बराबर होती है। ग्रेनेक, ये ग्रेनेक क्या है? ये किताब का नाम है। ये एक किताब का नाम है जिसमें संदेशवाहक कबूतर के बारे में लिखा हुआ है, उसकी कहानी बताई गई है। किसी समय में कबूतर संदेश ले जाते थे, उस समय की कहानी इस किताब में लिखी हुई है, जो कि दूसरे विश्व युद्ध की बात है। दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो उस समय जिन कबूतरों का प्रयोग किया गया था, जो संदेशवाहक कबूतर होते थे, उनकी कहानी इसमें है। इस किताब के हीरो जो कबूतर है, उसका नाम भी ग्रेनेक ही है। इसका मतलब कि जो हीरो है और जो किताब है, उन दोनों का नाम ही ग्रेनेक है। अब आपके पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। बहुत गंभीरता से आपने इस पाठ को जाना, समझा, उसी का मूल्यांकन इन प्रश्नों के द्वारा है। पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे? कि कोई भी चिट्ठी, कोई भी पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सही स्थान पर और समय पर कैसे पहुँचते होंगे? इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पत्र पर चिट्ठी भेजने वाले और चिट्ठी प्राप्त करने वाले का पता। किस पत्र पर यदि चिट्ठी भेजने वाले और चिट्ठी प्राप्त करने वाले का सही पता लिखा हुआ है, तो वो सही स्थान पर पहुंचेगी। पत्र पर लिखा हुआ पता पूर्ण एवं ठीक हो। किस चिट्ठी पर जो लिखा हुआ पता है वो पूरा हो और ठीक होना चाहिए। पत्र पर अनिवार्य डाक टिकट लगे हो। जो निर्धारित किराया है, जो निर्धारित खर्च है, उतने रुपए के डाक टिकट लगे हुए होने चाहिए। यदि उससे कम के डाक टिकट लगे हुए हैं तो चिट्ठी सही समय पर नहीं पहुंचेगी। पत्र को लिफाफे में अच्छे से बंद किया हो। जो पत्र आपने लिखा है उसको लिफाफे में अच्छे से पैक किया हुआ हो, बंद किया हुआ हो, ताकि रास्ते में वो चिट्ठी गायब ना हो जाए, गुम ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए। अगला प्रश्न है,
पत्र पर पता किस तरह लिखा जाए? इसका उत्तर रहेगा पत्र पर पता सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से आरंभ करके बड़ी भौगोलिक इकाई तक लिखे और अंत में पिन कोड अवश्य लिखे। जैसे सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, आपका गांव या कस्बा या शहर जो भी है उसका नाम, आपके घर के आसपास की कोई पहचान, राज्य का नाम और अंत में पिन कोड। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर या संपर्क सूत्र भी लिख सकते हैं। संपर्क सूत्र मतलब आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके मोबाइल नंबर। पिन कोड का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, पिन कोड का क्या महत्व है? उत्तर रहेगा पिन कोड से गंतव्य स्थान की पहचान हो जाती है, जिससे पत्र की छंटनी करने में आसानी होती है। जब डाकघर में बहुत सारी चिट्ठी इकट्ठी हो जाती है तो उनकी छंटनी पिन कोड की सहायता से ही की जाती है। इस पिन कोड की सहायता से ही गंतव्य स्थान की पहचान होती है। अगला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत कब और किसने की? उत्तर रहेगा पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाकतार विभाग ने की। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में संदेश किसके द्वारा भेजे जाते थे? उत्तर होगा प्राचीन समय में संदेश कबूतरों के द्वारा भेजे जाते थे। अगला प्रश्न है, हरकारा किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा राजा महाराजाओं के समय अथवा थोड़े पुराने समय में संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाले व्यक्तियों को हरकारा कहते हैं। हरकारा इस कार्य को पैदल जाकर या घुड़सवार होकर पूर्ण करते थे, कि जो वो संदेश ले जाते थे तो या तो पैदल जाते थे या घोड़े पर सवार होकर जाते थे। डाक बांटने में कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल होता है? उत्तर रहेगा डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी का जहाज, रेल तथा सड़क परिवहन के अनेक साधनों का इस्तेमाल होता है। जो भी मैंने 3 परिवहन के साधन बताए हैं उन सभी के सभी साधनों का प्रयोग आज डाक विभाग द्वारा पत्र बांटने में किया जा रहा है। डाक विभाग लोगों तक क्या क्या पहुंचा रहा है? डाक विभाग लोगों तक पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, बधाई कार्ड, निमंत्रण कार्ड, जीवन बीमा, बचत खाता जैसे अनेकों सुविधाएं पहुंचा रहा है। यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर एक ऐसा पत्र होता है जिस पर धन का आदेश होता है, कि कोई भी पोस्टमैन आपके घर आएगा, उसके पास एक मनी ऑर्डर होगा जो आपके किसी रिश्तेदार ने भेजा है, आपसे उस मनी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करवाएगा और आपको आपके रिश्तेदार द्वारा भेजे हुए धन को आपको दे देगा। ईमेल आप सभी वाकिफ़ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है आपके लिए। बधाई कार्ड, आपको किसी को बधाई देनी है, विश देनी है, शुभकामनाएं देनी है, उसका कार्ड। निमंत्रण कार्ड, किसी भी कार्यक्रम का निमंत्रण देना है वो कार्ड। जीवन बीमा, जीवन बीमा एक ऐसी योजना है जिससे यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आपके परिवार वालों की धन से सहायता की जाती है, मदद की जाती है। बचत खाता, जिस तरीके से हम अपने धन को बचाने के लिए, धन को जमा करने के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं, वैसे ही आज हम डाकघर में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं डाक विभाग द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। अगला प्रश्न है, कबूतर की कौन सी प्रजाति को संदेश भेजने के कार्य में प्रयोग किया जाता रहा है या प्रयोग किया जा रहा है?
उत्तर है कबूतर की गिरहबाज या हुमर प्रजाति को प्रशिक्षित करके संदेश भेजने के कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। जो गिरहबाज या हुमर नाम की प्रजाति है, उन कबूतरों का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जा रहा है। उड़ीसा पुलिस राज्य के दुर्गम इलाकों तक संदेश पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कबूतर की हुमर प्रजाति का, कि जो उड़ीसा पुलिस है वो कबूतर की हुमर प्रजाति का प्रयोग दुर्गम इलाकों तक संदेश पहुंचाने के कार्य के लिए कर रही है। सबसे सस्ती संदेश सेवा कौन सी है? इसका उत्तर होगा कबूतरों की संदेश सेवा सबसे सस्ती है। आगे है कबूतरों का जीवन कितना होता है? आपके पाठ के अनुसार कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है। कबूतर कितने साल तक अच्छा काम करते हैं? इसका उत्तर आपके पाठ के अनुसार है कबूतर 8 से 10 साल तक अच्छा काम करते हैं। एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में कितना सफ़र तय करता है या कितना सफ़र तय कर सकता है? इसका उत्तर रहेगा एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। संदेश पहुंचाने के लिए 2 कबूतरों को एक साथ क्यों भेजा जाता था? इसका उत्तर रहेगा संदेश पहुंचाते समय मार्ग में, रास्ते में बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति से निपटने के लिए 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता था कि किसी एक कबूतर पर यदि आक्रमण हो जाए तो दूसरा कबूतर उस संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। आगे है हरकारा को डाक ले जाते समय किससे खतरा रहता था? हरकारा को डाक ले जाते समय डाकू, लुटेरे और जंगली जानवरों के हमले का डर या खतरा बना रहता था। पिन कोड के बारे में लिखो, अर्थात पिन कोड के बारे में आप क्या जानते हैं? पिन कोड क्या होता है? तो इसके बारे में कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं। पिन कोड किसी स्थान विशेष की पहचान के लिए निर्धारित की गई संख्या है। पिन कोड 6 अंकों की एक संख्या विशेष है, कि जो पिन कोड की संख्या होती है वो 6 अंकों की होती है। इस 6 अंकों की संख्या में पहला अंक राज्य को प्रदर्शित करता है, दूसरा और तीसरा अंक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अंतिम अंक राष्ट्रीय राजधानी के उपक्षेत्र के डाकघर को प्रदर्शित करता है, कि जो पिन कोड का अंतिम अंक है वो राष्ट्रीय राजधानी के उपक्षेत्र के डाकघर को प्रदर्शित करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।